जिन तंजीमों का नाम आप जानते हैं उनका कोई टॉप कमांडर अब जिंदा नहीं है। लोकल रिक्रूटमेंट की मैं बात कर रहा था, 150 के आसपास, 125, 150 ये लोकल टेररिस्ट होते थे। पिछले साल रिक्रूटमेंट 6 हुआ और इस साल आज मैं खड़ा हूँ यहाँ 16 जुलाई को, तो इन 6-7 महीनों में एक लोकल रिक्रूटमेंट हुआ है। ये इस बात का संकेत देता है कि स्थानीय लोगों में अब आतंकवाद के प्रति आकर्षण नहीं है। ये सच है कि पत्थरबाजी इतिहास की घटना हो गई है। अब पाकिस्तान के इशारे पर वहाँ कोई बंद काल नहीं होता है। अब एकेडमिक कैलेंडर वहाँ जारी होता है। नाइट लाइफ का आनंद कश्मीर के लोग भी, जम्मू के लोग तो पहले रहे थे, अब लेते हैं। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के समय भी देश में और दुनिया में अनेक प्रकार की शंकाएं व्यक्त की जाती थी, कैसे होगा। मैं कह सकता हूं कि सबसे ज़्यादा मतदान भी हुआ और गोली की बात छोड़िए, एक कंकड़ भी पूरे जम्मू कश्मीर में न कहीं चला, न कहीं एक रिगिंग की शिकायत आई। इस निष्पक्षतापूर्वक चुनाव को संपन्न कराने में चुनाव आयोग को सफलता मिली। कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो या जम्मू कश्मीर का, किसी ने एक भी आरोप अभी तक नहीं लगाया है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में कोई पक्षपात हुआ, कोई गड़बड़ी। ये सच है कि मोटे तौर पर एक समय था, रविंद्र पंडिता जी बैठे हैं, वहीं के रहने वाले हैं, वहाँ से विस्थापित हुए थे, मजबूरी में हुए थे। 150 से लेकर के 200 के आसपास लोकल टेररिस्ट माने वहाँ के स्थानीय आतंकवादी रहते थे। एक भारत सरकार की बड़ी स्पष्ट नीति रही है और भारत सरकार भी विश्वास करती है उसी नीति को लेकर के जम्मू कश्मीर आगे भी बढ़ा है कि शांति खरीदी नहीं जा सकती, शांति को स्थापित करना पड़ता है। और एक प्रयास हुआ है कि शांति कैसे स्थापित हो, और मैं कह सकता हूं कि लक्षण वही है कि शांति स्थापित तो जो मैंने गिनाया, न हड़ताल होती है, न पत्थरबाजी होती है। जिन तंजीमों का नाम आप जानते हैं उनका कोई टॉप कमांडर अब जिंदा नहीं है। लोकल रिक्रूटमेंट की मैं बात कर रहा था, 150 के आसपास, 125, 150 ये लोकल टेररिस्ट होते थे। पिछले साल रिक्रूटमेंट 6 हुआ और इस साल आज मैं खड़ा हूँ यहाँ 16 जुलाई को, तो इन 6-7 महीनों में एक लोकल रिक्रूटमेंट हुआ है। ये इस बात का संकेत देता है कि स्थानीय लोगों में अब आतंकवाद के प्रति आकर्षण नहीं है। 22 अप्रैल की घटना के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर की आवाम या आम आदमी सड़क पर आया, पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से वो खड़ा हुआ, वो मैं समझता हूँ कि शायद 5 साल में मैंने तो कभी नहीं देखा था। अनेक लोगों से मैंने बात की है, वो कहते हैं कि 50 वर्ष में भी ऐसा दृश्य हमने नहीं देखा था। हाँ, कुछ लोग हैं जिनकी सहानुभूति है, कुछ लोग हैं जो इस तरह के बयान देते हैं, जो टीआरएफ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखता है कि मेहमान हमारी तहजीब बिगाड़ रहे हैं, कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, अल्कोहलिज्म और वल्गरिज्म फैलाई जा रही है। 2023 में एक बयान दिया गया कि ये जो ट्रेन आ रही है कश्मीर को, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफिक मैनिपुलेशन का एक टूल है। इस तरह के अनेक बयान हैं और इन खतरनाक बयानों के कारण मैं समझता हूं कि स्थिति बिगाड़ने की कोशिश होती है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर उसके आगे निकल गया है। अब वो समय बीत गया है कि आतंकवादी आकर के प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ कर के बात करे। अब मैं समझता हूं कि एनआईए का या जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपी भी उसे कुर्सी नहीं देता है, ज़मीन पर ही बैठाता है। इसलिए स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। आतंकवादियों की संख्या कम करना, आतंकवादियों को एलिमिनेट करना, मैं समझता हूँ ये पूरा काम नहीं है। एक पूरा इकोसिस्टम काम करता था। उस पूरे टेरर इकोसिस्टम पर प्रहार, और ठीक से प्रहार, कौन उनको आर्थिक रूप से मदद पहुँचाता था, कौन उन्हें शेल्टर देता था, टारगेट कौन आइडेंटिफाई करता था, उन्हें लॉजिस्टिक कौन प्रदान करता था, और डीप इन्वेस्टिगेशन ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हुई है। जो रेडिकलाइजेशन करने में लोग लगे हुए थे उन्हें भी चिन्हित किया गया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। मैं समझता हूं कि ये प्रमुख कारण रहे हैं और
22 अप्रैल के बाद वो जो बंद हुआ या जिस तरह से लोग सड़क पर आए, मैं मानता हूं कि वो प्रायोजित नहीं था, क्योंकि जब मैं गया था तो ऐसी घटनाओं के बाद हम लोगों को प्रयत्न करना होता। ये स्वतः स्फूर्त था, स्पॉन्टेनियस था। इसका श्रेय कोई नहीं ले सकता है कि हमारे कारण ऐसा हुआ। जो लोग कहते हैं, मैं समझता हूं कि वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं या धोखा देते हैं। आज मैं कह सकता हूं कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उसी भावना के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मूल मंत्र रहा है। और जम्मू कश्मीर में इस आधार पर काम करने की कोशिश हुई है। जो सपना था कि हर एक वर्ग का विकास हो, गाँव का उत्थान हो, उनके पत्रों में, भाषणों में गांधी जी के बेहतर सामाजिक व्यवस्था, सुसंस्कृत की झलक मिलती है।